नमस्कार, मैं अंजलि कुमारी SNS 24 न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। हिंद खदान मजदूर फेडरेशन के नवनियुक्त महासचिव हरभजन सिंह सिद्धू काफ़ी आशान्वित हैं इस बात को लेकर कि आने वाले समय में मजदूर हित में सभी ट्रेड यूनियन के नेताओं को एकत्रित कर काम करेंगे। इन दिनों जो सरकार और उद्योग प्रतिबंधक की नीति है उसके खिलाफ सभी ट्रेड यूनियन के लोगों को एकत्रित होना होगा। रांची में आयोजित होने वाले ट्रेड यूनियन के सम्मेलन में मैं स्वयं आऊंगा और लोगों से मिलकर इस मुद्दे पर बात करूंगा। जहां तक फेडरेशन के चुनाव में हो हंगामा की बात है, उसमें पिछले 20 सालों से लोगों के मन में जो भड़ास था उसे निकलने का मौका मिला। इसे रिजॉल्व करने का प्रयास करूंगा। आइए इस संबंध में हरभजन सिंह सिद्धू जी से जो बात हुई है और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हरभजन सिंह साहब अब आगे क्या रणनीति अपनाएंगे जिससे कि मजदूरों को लाभ मिले और संगठन और मजबूती के साथ आगे बढ़े? देखिए, उसके लिए एक ही हमारे पास इलाज है कि सारा वर्कमैन जो है वो रियलिटी को समझते हुए एक मंच पर आए, अपने यूनिटी कायम करे। बिना यूनिटी के कुछ होने वाला नहीं है। डिवाइड होंगे, डिवाइड फॉल करेंगे, यूनाइट होंगे तो स्टैंड करेंगे। जी। अभी तक क्या लग रहा है कि सभी यूनाइट नहीं है? देखिए, पॉलिटिकल लेवल पे लोग बाग अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं। हम अपना कोशिश करेंगे कि जो नॉन पॉलिटिकल लोग बाग हैं उनको समझाया जाए कि भी एम्प्लॉय का जो एका जो है वो बहुत जरूरी है इस जमाने में। अगर एम्प्लॉयर और कैपिटलिस्ट इकट्ठे हो सकते हैं जी, तो वाई वर्कर शुड डिवाइडेड। जी। तो अभी जो है जो स्थिति बन रही है सरकार की, आप भी देख रहे हैं, और प्रबंधन की, चाहे वो कोल प्रबंधन हो या फिर रेलवे के या किसी भी इंडस्ट्री का, जहां जहां आपका अपना है संगठन, तो सभी सरकार और प्रबंधन के लोग ये चाह रहे हैं कि धीरे धीरे मजदूर संगठन के लोगों को सप्रेस किया जाए, दबाया जाए, जिससे कि मनमानी ढंग से हम अपना काम कर सकें। इसके लिए संगठन की ओर से कुछ पहल? नहीं, वो 5 तारीख को रांची में अधिवेशन है, उसमें इन सारी चीजों पे ज्वाइंटली चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म हुआ है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं पिछले 15 से 20 साल से। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि प्रबंधन मजदूर संगठन के आगे काम करेगी, उनके बातों को मानेगा? ये उनकी ड्यूटी बनती है। जो जेन्युइन इश्यूज हैं वो प्रशासन को मानना चाहिए, जेन्युइन डिमांड को सुनना चाहिए, क्रॉस द टेबल बैठ के विदाउट एनी हेजिटेशन उसको रिजॉल्व करना चाहिए। अगर रिजॉल्व नहीं करते हैं, उनके पार्ट ऑफ ड्यूटी में है कि वो अनरेस्ट को रोकें, इंडस्ट्री पीस बना के रखें। अभी कोल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्वलंत उदाहरण बन गया है और दिल्ली में लोगों ने धरना भी दिया। संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे सदन में उठाया भी था कि जो बीमार हैं उनको जो है उनके जगह पे आश्रित को नौकरी दें। तो इस संबंध में आपके संगठन की तरफ से क्या चलेगा? नहीं, देखिए, जो मेंबर पार्लियामेंट है या एमएलए है उनको पूरा राइट है, वो कुछ भी अपनी बात को प्रॉपरली जो नोटिस दे के रख सकते हैं पार्लियामेंट और असेंबली में। जी। उसमें तो हमारे को कोई कुछ कहना नहीं है, परंतु जो ट्रेड यूनियन है, जो वर्कर की ट्रेड यूनियन है, वर्कर को रिप्रेजेंट करती है, डे एंड नाइट उनके लिए काम करती है, दे नो बेटर देन अदर पॉलिटिशियंस। तो उसी पर ही हम चाहेंगे कि जो वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे मैनेजमेंट बात करे और जो जेन्युइन इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करें। अगर कोई एम्प्लॉय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर बीमार हो जाता है और वो इस कैपेबिलिटी में नहीं है कि कुछ वो परफॉर्म कर पाए, तो उसको एज पर रूल अनफिट करना चाहिए और उसके आश्रित को नौकरी देनी चाहिए। ये तो फंडामेंटल राइट है एम्प्लॉय का। अगर लाइफ लगातार 30 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जी। और उसके बाद बीमार हो जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसको उठा के बाहर थोड़ी फेंक देगा। जी, जी। नहीं, लेकिन पिछले दिनों से जो कुछ लोग हैं ऐसे मजबूर होकर के ही लोगों ने दिल्ली में धरना दिया होगा, तो कुछ तो है प्रबंधन जो चाह करके भी, या फिर सरकार के तरफ से भी कहा गया था कि भाई कोल इंडिया में कोई बीमारी ही नहीं है, इसलिए नौकरी किनको दी जाए? नहीं, वो दुहाई देते हैं संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, कि भाई ये इंडोर आउटडोर मतलब बैकवर्ड एंट्री होती है, बैकडोर एंट्री होती है।
तो कंपटीशन में लोगों को आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, उसमें बिल्कुल हर डिपार्टमेंट में, इवन प्राइवेट सेक्टर के भी एम्प्लॉय में जिसने अगर किसी अपने सर्वेंट को रखा हुआ है जी और वो कहीं बीमार हो जाता है तो प्राइवेट एम्प्लॉयर की भी ड्यूटी बनती है उसकी फैमिली को देखना, उनके वेलफेयर को देखना, उनके ट्रीटमेंट को देखना, जी क्योंकि उसने काम किया है 30 साल। जी तो अभी अगर कोई इसको समझ नहीं पा रहा है तो कोशिश करेंगे हम उनको, अभी 5 तारीख को जो रांची में अधिवेशन है उसमें हम जरूर आएंगे जी और लोगों से, दूसरे साथी जो हैं उससे भी मिलने का मौका मिलेगा। जी तो कुछ चंद जो ऐसे बर्निंग इश्यूज हैं उनके ऊपर प्रशासन से 1 to 1 बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई इसके ऊपर अगर प्रशासन बिल्कुल मुकर जाता है, रुक जाता है, तो फिर गवर्नमेंट से बात करेंगे। जी। अच्छा, अंतिम सवाल, चूंकि बहुत ज्यादा टाइम आपका हमने ले लिया, ये आज इस बार का जो आपका सम्मेलन हुआ उसमें काफी हंगामेदार सम्मेलन रहा, तो इसको किस रूप में आप पदाधिकारी के रूप में देख रहे हैं? नहीं, वो देखिए वर्कर जो है, जो जिसका अपना ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल किसी का कुछ नहीं है, पर उनको 20 साल बाद मौका मिला था, तो जो आदमी के अंदर रोष भरा होता है उसको आदमी निकालने की कोशिश तो करता है। वो हमारी ड्यूटी बनती है कि उसके रोष को सुने और उसको रिजॉल्व करे। तो उसको रिजॉल्व करेंगे हम सारे को, उनसे बातचीत करके सोचें। चलिए, ठीक है सर, थैंक यू। जी जी, नमस्कार।